जय श्री कृष्ण। उस परम पिता परमात्मा ने सबसे पहले इस संसार का वर्णन किया। संसार के बाद उन्होंने जीव आत्मा का वर्णन किया और जीव आत्माओं को उन्होंने क्षर और अक्षर अर्थात विनाशी और अविनाशी इन दो रूपों में उन्होंने वर्णन किया कि विनाशी जो संसार में रहता है, मोह माया से जो मुक्त नहीं हुआ, बार बार संसार में आता है और जाता है, और अविनाशी वह आत्माएं हैं, वह जीव आत्माएं हैं जो ज्ञान को प्राप्त करके भक्ति के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा के संपर्क को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात जिनको उस परमात्मा के चरणों में निवास मिला है। संसार का वर्णन किया, जीवात्माओं के दो रूपों का वर्णन किया, एक अविनाशी और एक अविनाशी। अब ये इस श्लोक में इस संसार के संचालक उस परम पुरुष परमात्मा का वर्णन करते हैं जो सभी को संचालित करने वाला है, जो ब्रह्मांड के अंश को ऐसा नहीं है जिसमें उसका अस्तित्व नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कण है जो उस परम पिता परमात्मा के बिना चल सकता है, और ना ही कोई ऐसी आत्मा है जो उसके बिना कार्य कर सकती है। तो वो परमात्मा है क्या? उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तमः पुरुषा तु अन्या परमात्मा इत्ते उदाहृता यो लोक त्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ये ईश्वरः। क्या है वो परमात्मा? वो परमात्मा क्या है? एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है, सबसे ऊंचा व्यक्तित्व उस परमात्मा का है, जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोकों में हमेशा अपरिवर्तित हुए रहता है और जो सबका नियंता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है, वो परमात्मा है। तो संसार, जीवात्मा और इन जीव आत्मा को रक्षा करने वाला, इन जीवात्माओं का पालन पोषण करने वाला, इन जीवात्माओं को धारण करने वाला वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, पर उसकी सत्ता इन सब से ऊपर है। वो अविनाशी है, और शास्त्रों में जो अविनाशी है, जो जीव आत्मा का भी परम है, जीव आत्मा से भी श्रेष्ठ है, वो परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात आत्मा का विशेषण क्या है? परम, अर्थात जो आत्मा से भी श्रेष्ठ है परमात्मा कहलाता है, और जो जीव आत्मा से भिन्न है। तो अब जीव आत्मा से वो परमात्मा कैसे भिन्न है, जबकि हम कहते हैं कि जीव आत्मा तो उस परमात्मा का अंग है। तो जीव आत्मा मानव के शरीर का लेखा जोखा करती है वो उस परमात्मा का ही अंश, परंतु केवल उस शरीर जिसमें वो निवास करती है उसका लेखा जोखा रखती है। परंतु परमात्मा जितने भी जीवों में वो जीवात्मा है, उन सब का नियंता है। तो जीव आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है कि परमात्मा सभी जीव आत्माओं का परम तत्व है, अर्थात परमात्मा सभी का नियंत्रण है। अब ये श्लोक अद्वैतवादी दार्शनों के जो ये तथ्य है कि केवल एक ही ईश्वर है, उसका भी खंडन करता है, क्योंकि जो वो परमात्मा है वो जीव आत्माओं का आत्मा है। तो अद्वैतवादी तो कहते हैं कि केवल एक ही है वो परमात्मा और वही सब जीवों में विद्यमान है, परंतु गीता में परमात्मा के बाद उसकी दूसरी सत्ता को माना गया जीवात्मा। हर दर्शन अपने आप में अपनी जिस सत्ता को मानता है उसे श्रेष्ठ मानते हैं,
पर गीता के अनुसार परमात्मा और जीव आत्मा, यद्यपि जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है, पर परमात्मा असीमित है, जीव आत्मा का क्षेत्र सीमित है। जीव आत्मा अणु है, वो केवल अपनी देह में ही व्याप्त रहती है, जबकि परमात्मा विभु है और सब प्राणियों के हृदय का लेखा जोखा करता है, उनके कर्मों का लेखा जोखा करता है और उचित अवसर पर उन्हें फल प्रदान करता है। वे जीव आत्मा के साथ जन्म और जन्मांतरों तक रहता है। वो परम पिता परमात्मा जीव आत्मा के साथ इस शरीर में निवास करता है और जीव आत्मा अपने कर्मों के आधार पर शरीर धारण करती है। और संसार में हम जितनी भी योनियों को देखते हैं तो वह भी अपने कर्मों के अनुसार उस फल को प्राप्त करती है। अब योनियों में भी बहुत सारे सुख और दुखों को भी आप जीवों को प्राप्त करते हुए देखते हो, तो वहाँ भी उनके कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे थोड़े दिन पहले मैं कहीं जा रही थी, मैंने एक गाय को देखा और वो गाय के एक पैर में इतनी चोट लगी थी और उसके सिर में इतनी चोट लगी थी कि उसको देख करके मेरे मन में अनेकों प्रश्न आए कि यद्यपि इसको कर्मों के आधार पर एक गाय का जीवन मिला, एक पशु का जीवन मिला, पर पशु के जीवन में भी इसके ऐसे कुछ कर्म होंगे जिसके कारण इसके शरीर में भी अनेक घाव और अनेक कष्ट हैं। तो अगर हमें निम्न योनियों में भी जन्म मिलता है और उस निम्न योनियों में भी अगर हम किसी शारीरिक कष्ट को अनुभव कर रहे हैं, तो वो भी हमारे किए कर्मों का फल है। अब मैं एक और उदाहरण देती हूँ। अब बहुत से लोग घर में अनेक पशु पक्षियों को पालते हैं और डॉग को पालने का तो बहुत ही आजकल रिवाज हो गया है। और ये हम अपने देश के साथ साथ पाश्चात्य में भी देखते हैं कि कितने लोगों के घर में कोई ना कोई पशु होता है। बिल्ली और कुत्ते को तो मैंने बाहर के देशों में बहुत लोगों के घरों में देखा, और किस तरह वो मनुष्य योनि से अतिरिक्त जन्म लेने के पश्चात भी कितनी सुख और सुविधाओं वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह वो अपने उस पशु को भी इतनी अच्छी तरह रखते हैं। शायद हम संतान को भी वो सब सुख सुविधाएं नहीं दे सकते जो वह अपने जानवरों को देते हैं। तो यहाँ भी क्या है? कर्म। हो सकता है उस पशु योनि में भी उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि उसको सुख सुविधाओं वाला जन्म मिला। तो वह परम पिता परमात्मा जो जीव आत्माओं की भी आत्मा है, परमात्मा है, वो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है और हर योनि में उसको उस लेखे जोखे के अनुसार उसका फल देता है। तो जिस भी योनि को हम प्राप्त करें तो ईश्वर हमारी उस योनि को अच्छी तरह से चलाए। और ये तभी हो सकता है हम अगर उनकी कई बातों को सुने या उनकी कई बातों को अपने जीवन में धारण करें और उसके अनुसार अपनी जीवन धारा को चलाएं। तो वह परम पिता परमात्मा जो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, वो हमारे भी कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। और इसलिए हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका हमें अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़े। अगले जन्म में क्या, तो कई बार तो वर्तमान जन्म में भी करना पड़ता है। अगर हम किसी के साथ बुरी सोच रख रहे हैं मन से, कर्म से या वचन से, तो उसका भुगतान हमें करना ही है। तो कभी किसी की आत्मा को दुखाने वाला कोई काम मत करो जिससे कि हमें किसी भी योनि में उस बुरे परिणाम का उपभोग करना पड़े।
तो करते हैं आज से प्रण, कभी किसी का मन नहीं दुखाएंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ताकि वो परम पिता परमात्मा हमारे को जिस भी योनि में जन्म दे, हमारे उस जन्म को सफल बनाए। तो जुड़ते हैं इस चैनल के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए केवल एक बार हमने सब्सक्राइब करना है, लाइक कितनी भी बार करें तो हम कर सकते हैं। तो करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाते हैं और जय श्री कृष्ण लिख करके उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।